सभी का भी स्वागत है। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले भाई कुछ बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि भाई मैंने जो आपके लिए चैनल पर अपने जो है पहले 42 क्लासें डाली हुई हैं, तो वो जो क्लासें हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे क्वेश्चन जो है आपके पहले जो परीक्षाएं हुई है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे सब। तो 1260 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया जो है उससे आपकी तैयारी में जो है फायदा होगा भाई। और वो जरूर जो आपको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा 9 क्लासें मैंने जो है करंट अफेयर्स की डाल रखी हैं, उनसे भी आपको जो है फायदा ही मिलेगा। बाकी जो करंट अफेयर्स जो आपका बाकी रह गया है वो जो है हम जब आपकी जो एग्जाम की डेट आ जाएगी उसके बाद जो है हम उसकी शुरुआत करेंगे। और भाई अभी जो मैंने 18,000 जीके क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसमें 10 क्लासें हो चुकी है, आज 11वीं क्लास करने हम जा रहे हैं। तो आपको बता दूं मैं कि भाई आप जब तक है ना शुरू से 1 नंबर क्लास से नहीं देखेंगे तो क्या फायदा होगा उसका, क्योंकि मैंने शुरुआत से शुरुआत की है अपना भाई। जैसे आपका जो सामान्य अपना जो आपका इतिहास है, इतिहास से लेकर के और जो अभी तक के जितनी भी मतलब आपकी गतिविधियां हैं वो सब के जो है भाई मैंने क्रमवार जो है वो सभी क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे आपका भारतीय इतिहास है, भूगोल है, आपका अर्थशास्त्र है, राज व्यवस्था है, आपकी पर्यावरण है, और भाई उसके अलावा कला और संस्कृति है। और भाई आपका जैसे सामान्य विज्ञान है, उसमें तीनों जो है पार्ट लिए मैंने, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी। उसके अलावा जो अभी आपका पर्यावरण का भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और खेल कूद के हैं आपके जैसे भाई फुल फॉर्म वगैरह के हैं, तो विविध जो में जो आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है आपका जो है बहुत ही बढ़िया मतलब तैयारी हो जाएगी। और जिन्होंने बच्चों ने तैयारी कर रखी है भाई उनके लिए भी बहुत फायदे की बात है ये कि वो जो है वो अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और भाई अभी जो है आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा, प्लीज इस चैनल को आप अपना समझें और अपना समझ के ही जो भाई आप मेरे साथ जुड़े। और उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो है किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं आपके सामने उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन ए जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। और जो आपके ऑप्शन है उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ये आपका जवाब होगा दयाराम साहनी, जो है ऑप्शन सी डी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो भाई 1921 जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन जो बी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, और भाई उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। और वो जो है वो है आपके दयाराम साहनी जी और आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। ऑप्शन ए जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो भाई कौन थे इसके प्रभारी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो सर जॉन मार्शल जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो भाई दिल्ली में आप बोलेंगे, दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब होगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन बी जो भाई वो सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था, उसकी आपको जो है डेट और आपको मंथ और वही सन तीनों बताने हैं। तो ऑप्शन जो डी है
सी है, सॉरी, आपका वो सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 जो है आपका सही है। 9 तारीख दिसंबर का महीना 1946 जो है आपका सन हो जाएगा। तो वही ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जिन्होंने अध्यक्षता की थी पहली, वही जो है भाई सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अस्थायी बोला है। और अगला जो क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा भी जैसे कोई भी संसद का चुनाव होता है उसके बाद जो पहला जो अध्यक्ष होता है वो टेम्परेरी अध्यक्ष होता है, ऐसे ही अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। पिछले क्वेश्चन में हमने ये मतलब भाई पढ़ा था अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और अभी जो इसमें पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई पूछा है, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, भाई स्थाई पूछ लिया है, परमानेंट, वो टेम्परेरी थे, ये परमानेंट है। तो परमानेंट में जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है आपको बतानी है, उसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो ए है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका सभी प्रकार के बचत का जो है योग जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सभी प्रकार की जो बचत है उसका योग जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? और आपका जो सही जो जवाब होगा तो भाई आप बोलेंगे लॉटरी जीतना, ऑप्शन सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे दिया जाता है? भाई देश की कुल जो जनसंख्या है उससे भाग दिया जाता है। ऑप्शन जो आपका ए है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप अपना विकल्प रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। और आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत जो है इससे अधिक होता है, यानी सर्विस जो सेक्टर है उसका जो प्रतिशत हिस्सा है वो अधिक होता है। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो सबसे अधिक है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसके के अनुसार जो आप सही जवाब ढूंढेंगे तो आपका जो जवाब आएगा ढूंढने पर निकलेगा वो बुध ग्रह जो आपको सही जवाब देंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा के सहदृश दिखाई देने वाला ग्रह को है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का भी आपका जो जवाब है ऑप्शन ए बुध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कह के ही पुकारा जाता है, तो वो जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना मत रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, किस ग्रह को जो है शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का भी आपका जो है भाई जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी शुक्र। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई तक है वो आपको बताना है। और जो सही जो जवाब आप देंगे तो 2900 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जलमंडल का आशय है, क्या आशय है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देंगे तो हो जाएगा भाई आपका पृथ्वी का जो ध्रुवीय भाग है उसको जलमंडल कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अभी आपका, जलमंडल के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो ओशनोग्राफी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ऑप्शन बी जो है आप इसमें ओके करेंगे, सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। तो भाई कल हमने जो है आपको
कुछ एक दो क्लास पहले हमने बताया था भाई पृथ्वी कितना हिस्सा स्थल जो है वो कितना हिस्सा घेरता है। तो स्थल मंडल के बारे में हमने पढ़ा था, तो 29% उसमें हमने पढ़ा था। अब जो है ये 71% जो बच गया 100 में से 71% हिस्सा जो है वो जलमंडल यानी समुद्र है इतने हिस्से में। तो ऑप्शन सी जो भी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, पृथ्वी को जलीय ग्रह यानी वाटरी प्लेनेट कहने का कारण है क्यों, वो आपको पता ही है। कोई जो ज्यादा हिस्सा है उसमें जल ही जल है, तो पृथ्वी पर द्रवीय और ओब्लिक जलीय भाग की अधिकता के कारण। ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। भाई जल जो ज्यादा है, जल की अधिकता ज्यादा है, तो भाई उस वजह से जो है इसको वो वाटरी प्लेनेट बोलते हैं, कहते हैं। ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो कुचिपुड़ी जो है आप सही जवाब देने, आपका जवाब होगा वो कुचिपुड़ी होगा। ऑप्शन सी जो भी आप जो है वो आप चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई यामिनी कृष्णामूर्ति, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब है वो गोपी कृष्ण जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भी आपका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो वेमपति चिन्ना सत्यम जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से भारतनाट्यम नृत्य के या की प्रतिपादक थे या थी। तो भाई आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो जो जवाब आपका जो होगा वो हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, और क्योंकि का जवाब आपको निकालना है, देना है, बताना है। तो भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। और ऑप्शन जो बी है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। ऑप्शन बी क्लियर लिख देता हूं भाई, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है वो आपको बताना है। और ये जो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई ये पारे की सतह पर तैरेगी, तैरने लग जाएगी। ऑप्शन जो आपका बी है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 4 डिग्री सेल्सियस आप चुनेंगे तो ऑप्शन डी आपका जवाब हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, घनत्व जो अभी उसका वही रहेगा। ऑप्शन डी जो अभी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है और इसका क्या कारण है, क्यों लगता है आप बताइए। इस क्यों का क्या जवाब है। क्यों का जवाब है भाई जो है आपका समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी जो है उस इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होना चाहिए। तो भाई एक बार हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो आप सही जवाब देंगे, ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे तो निम्न घनत्व जो है भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ अपना जो है को चुनेंगे। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, लिख देता हूं, सॉरी। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 1/10 जो अभी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं वो आपको बताने हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इसका जवाब पता ही होगा, और जो पता है तो फिर आपने ऑप्शन सी को ही चुना है। प्रोटॉन,
एवं न्यूट्रॉन जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये नाभि के मूलकण होते हैं और इसके जो बाहर है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते हैं, तो आपको पता ही है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो इलेक्ट्रॉन और भाई प्रोटॉन जो है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है वो बताना है आपको। तो भाई इसमें जो है आपका न्यूट्रॉन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो ऑप्शन सी जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। न्यूट्रॉन जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? और इस क्वेश्चन का जो आप जवाब ढूंढेंगे, जवाब देंगे तो प्रोटॉनों की जो भाई संख्या जो है ये आपका सही जवाब आएगा। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। तो भाई अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको एक सूचना और देना चाहता हूं। वो ये है कि भाई कल की जो मैं क्लास डालूंगा तो उसके साथ में आपके लिए जो एक क्लास और भी डालूंगा मैं। वो जो क्लास होगी वो आपकी खेल कूद से संबंधित होगी और उसमें 30-31 क्वेश्चन जो है आपसे आपको जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो खेल कूद विषय से जो है उठाए गए होंगे। और तो ये बात आपको बतानी थी। कल जो आपकी क्लासें आएंगी वो दो आएंगी। एक आपकी जो रेगुलर जो चल रही है 12 नंबर क्लास आएगी और जो 13 नंबर क्लास होगी वो जो भी आपकी उसमें खेल कूद से ही जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल कूद का जो पार्ट है उसको उठाया गया है, तो बहुत ही अच्छी क्लास होगी आपके लिए। तो ये जानकारी थी भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए जो भाई क्लोरोफाइसी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, यानी उसको दूसरे की किसी आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो शैवाल हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी आपका है वो सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जो है अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? और आपके विकल्प है आपके सामने चारों, और चार में है जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों के तीनों जो है भाई इनको जो है खाद के रूप में जैव यानी उर्वरक खाद को ही बोलते हैं, तो जैव उर्वरक के रूप में जो है इनको यूज किया जाता है। तीनों ही जो है ये यूज होते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, अंतरिक्ष से कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम है वो आपको बताना है वो क्या है। और उसका जो नाम आप बताएंगे तो भाई क्लोरेला जो है आपका सही नाम हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिम यानी SIM सिम का पूरा जो रूप है वो क्या है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो ए है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है वो बताना है आपको। और जो सही जो आप जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका ऑप्शन बी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी आप जो है चुनेंगे, ऑप्शन बी आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है CTBT जो है का पूरा जो रूप है वो क्या है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी कंप्रहेंसिव टेस्ट जो है भाई बैन ट्रीटी जो है आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आप जो है वो सही जवाब देंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका एड्स का अर्थ है, एड्स के बारे में पूछा है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो अभी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन जो सी है उसको आप चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई PPP का क्या अर्थ है? और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे
तो भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है भाई इस क्वेश्चन का जवाब होगा। पीपीपी का अर्थ जो है भाई वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ऑप्शन जो बी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं क्लास आपको जो है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों सभी से जो है भाई एक बार फिर वही रटा रटाया मेरा वाक्य है कि चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।